गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल कल्चर। तो पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली होता क्या है, ये एक सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सोसाइटी से रिलेटेड है। पॉलिटिकल कल्चर का बेसिक मीनिंग ये होता है कि किसी भी सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में वो लोग रह रहे हैं, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के उनके मन में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वैल्यूज़ का मतलब वो सही मानते हैं या गलत मानते हैं, या वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, उनका एटीट्यूड कैसा है, मतलब अगर एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो सारे रूल्स फॉलो करेंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और हमें काफ़ी सारे जैसे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, टेररिज्म देखने को मिलता है। तो वो इसीलिए ही होता है क्योंकि वो पॉलिटिकल जो उनका कल्चर है, उस कल्चर में उन्होंने मन में ऐसी वैल्यू बिठा रखी है कि वो एग्री नहीं करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर होता है ये कैसे डेवलप होता है? हिस्टोरिकली बेस्ड वाइडली शेयर्ड बिलीफ, expectation, feeling, values and overall behavior towards political system which can serve as a link between citizens and government। क्या है वाइडली शेयर्ड बिलीफ का मतलब कि ऐसे मीनिंग जो सोसाइटी में सब लोग शेयर करेंगे। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी को ऐसे थोड़ी है कि बस हम पैदा हुए और हमने डेमोक्रेसी को अच्छा समझने लग गए, नहीं, हमने पूरी हिस्ट्री से देखा है कि कैसे डेमोक्रेसी हमारे लिए अच्छी है, इसीलिए हमारे मन में उसके लिए पॉजिटिव इमेज है, तो हम उसे वैल्यू करते हैं। ठीक है ना, तो हिस्टोरिकली बेस्ड का मतलब यही है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो हिस्ट्री से क्रिएट होता है और गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। वैसे तो पूरी बुक ही पढ़नी है, मतलब पूरा चैप्टर बुक से पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इसको भी लिख लोगे तो सही रहेगा। फिर एट इट्स कोर पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली क्या है, वही बात है, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप के शेयर्ड वैल्यूज और बिलीव्स हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप एंड पब्लिक पॉलिसी। आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू लिव टुगेदर, कि सब लोग साथ में कैसे रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलता है कि लोगों का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। जैसे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो सब लोग मिलजुल के रह सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर दंगे फसाद हमें देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल कल्चर में पॉलिटिकल सिस्टम भी आता है, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है, कौन हमारे लिए डिसीजन लेगा, कौन कानून बनाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर किसका रिजल्ट है, ह्यूमन बिहेवियर का। आज हमारी आइडियोलॉजी कुछ और है, आज हम लोग रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन कल देने लग जाएंगे, तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर बदल जाएगा। मतलब जैसे जैसे हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारे विचार बदलेंगे, वैसे वैसे हमारा पॉलिटिकल कल्चर बदलता जाएगा। ठीक है, अब कई सारे थिंकर्स की इसमें डेफिनेशन दे रखी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद करनी है वो है आमंड एंड पोवेल की, जिन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा कि पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल एक्शन, मतलब कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एक्शन हो रहा है। पॉलिटिकल एक्शन का मतलब जैसे सरकार वगैरह कोई भी काम कर रही है तो पॉलिटिकल एक्शन ले रही है, तो उसके प्रति लोगों का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब लोग उसे कैसे देख रहे हैं, उसे वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो पैटर्न है, अगर हम इस ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करके एक पैटर्न बना लें तो ये क्या बन जाता है, पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है। लेटर उन्होंने अपनी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म किया, सुधारा, और फिर उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन, अ मोर इंडिविजुअल लेवल कंसेप्चुअलाइजेशन। मतलब कि पहले तो उन्होंने कहा कि पूरी सोसाइटी का पैटर्न देख लो कि गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, पॉलिटिकल एक्शन हो रहा है, उसके प्रति ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मतलब एक एक इंडिविजुअल पे फोकस करो। तो पहले पूरे ग्रुप की बात की थी, फिर बाद में इंडिविजुअल की बात की। ठीक है, उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल कल्चर इज अ स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक लाइन रट लो, ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स। ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके प्रति आपका झुकाव कैसा है, सही मानते हो, गलत मानते हो, या क्या एक्सपेक्ट करते हो, वही सारी चीज़ें पॉलिटिकल कल्चर में आती हैं। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, इसमें से कोई जो पैराग्राफ आपको ईजी लगे उसे डिफाइन कर देना पॉलिटिकल कल्चर के लिए, तो काम हो जाएगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल कल्चर इज कंपोज्ड ऑफ द एटीट्यूड्स बिलीफ। ये एलन बॉल की डेफिनेशन है, हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है, हम लोग सारी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली क्या है,
पॉलिटिकल कल्चर में एटीट्यूड्स, बिलीफ, इमोशन, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी दैट रिलेट टू द पॉलिटिकल सिस्टम एंड टू पॉलिटिकल इश्यूज। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो तो सबकी डेफिनेशन में एक ही बात आ रही है कि क्या वैल्यू, इमोशन, एटीट्यूड है सोसाइटी के, किसके रिगार्डिंग, पॉलिटिकल इश्यूज और पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग। इन सबको एक बार रीड कर लेना। लास्ट में यही बोला गया है कि इसीलिए पॉलिटिक्स की जो सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल डायमेंशन, देखो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो सबके लिए अलग अलग हो, जैसे हम सब लोगों को क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है ना। अब वो हमारी चॉइस है हमें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्ज़ाम हम सबको ही देना है, वो हम सबके लिए सेम है। तो बात समझ में आ गई। तो सब्जेक्टिव का मतलब कि पॉलिटिक्स को लेकर के हर किसी के अपने अपने विचार हैं। तो उन सब विचारों को अगर मैं सम टोटल कर दूं उसका, कि सबके विचारों को मिलाकर, अच्छा तुम्हारे ये विचार ऐसे करके लिख दूं, तो ये बन जाएगा कि इस सोसाइटी का या इस ग्रुप का पॉलिटिकल कल्चर ये है, ठीक है। फिर सिडनी वर्बा का डेफिनेशन एक बार देख लेना। उसके बाद हम मेन आते हैं कि आमंड बोवेल की हमने जो वो पढ़ी थी, आमंड पोवेल की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट उन्होंने बताया ओरिएंटेशन और दूसरा पार्ट उन्होंने बताया पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। इसमें ओरिएंटेशन वाला ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपको पूरा लर्न करना है, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के जो हैं इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है, तो इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, पहले आप ये देख लो। ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, कि लोगों का झुकाव किस तरफ है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन में भी चार तरीके के ओरिएंटेशन है। पहला है कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स है, यानी जितने तरीके के कॉन्सेप्ट आपके यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, वोटिंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट ही तो हैं। तो इनके बारे में अवेयरनेस होना, नॉलेज होना, कि आपको पता है कि हाँ ये कैसे काम करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ये होता है कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। उसके बाद होता है अफेक्टिव ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि अब आप सेंसिटिव हो जाते हो थोड़े से, मतलब पहले आपको पता चल गया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और अफेक्टिव ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है कि आपके मन में इनको लेकर के फीलिंग आ रही है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं कि इसको वैल्यू करूँ कि नहीं करूँ, इसकी मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इस तरीके की जो सेंसिटिवनेस आ रही है वो अफेक्टिव में आती है। उसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आया, फिर आपने देखा कि अच्छा ये सही है या गलत है, मतलब उसको जज किया, तो ये हो गया इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन की सही गलत, गुड एविल, जस्ट अनजस्ट में। तो ये तीन तरीके के ओरिएंटेशन हो गए। पहले में हमें पता चला, अवेयरनेस हुई, दूसरे के में सेंसिटिविटी हुई, और तीसरे में हमने उसे इवैल्यूएट करा कि सही है या गलत है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ओरिएंटेशन। कल हम लोग करेंगे पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, थैंक यू।